सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही मेरे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष भव्य दिव्य ऐतिहासिक एवं नए संसद भवन में, जहां सभ्यता और संस्कृति की चेतना है, उसी भवन में दिनांक 31 जनवरी 2024 को अभिभाषण दिया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज से 10 वर्ष पहले के भारत और आज के भारत में फर्क या अंतर साफ नजर आता है। आज का भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में शक्तिशाली भारत, नेतृत्व करने वाला भारत, सहयोग करने वाला भारत और विश्व को परिवार मानने वाला भारत, गरीब, युवा, महिला और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला भारत बनकर उभरा है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत और विश्वास देने वाला भारत है। आज हमारे भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुं ओर विकास की गंगा बह रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, युवा, किसान, महिला के जीवन को बेहतर बनाकर जिंदगी बदलने का कार्य किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस देश में 60 साल तक इस वर्ग की कभी चिंता नहीं की। इनका सिर्फ वोट बैंक के रूप में शोषण किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक, लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, संपूर्ण भारतवर्ष के हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गरीब परिवारों की जिंदगी बदलने का और जिंदगी संवारने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय ये भी रहा है कि उन्होंने गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए और गरीब भाइयों और बहनों के कल्याण करने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। और आज हमारे देश के करोड़ों भाइयों और बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए खुशनुमा हो गई है। माननीय सभापति महोदय, इस देश के अंदर दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में कभी कच्चे झोपड़े हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे। बारिश के दिनों में और हवा, आंधी और तूफान में वो उड़ जाया करते थे। लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी पक्का मकान देने का सपना उनका पूरा नहीं किया। जब जरूरत पड़ती थी तो वो झोपड़ी के सामने कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जाकर फोटो खिंचवाते थे और उस फोटो को अखबारों में छपवाते थे। गरीब और गरीबी होने का ढोंग करते थे, लेकिन गरीबी दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस देश के अंदर 4 करोड़ 10 लाख गरीब भाइयों और बहनों को पक्के मकान बनाकर देने का काम किया है। मैं उन कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि एक बार अब जाइए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो घर बनाया है उसके सामने भी एक सेल्फी लेकर कम से कम शेयर या पोस्ट तो कर दो, ताकि पता चले कि आपके जमाने में क्या था और हमारे मोदी जी की सरकार में क्या हुआ है। 13 करोड़ गैस कनेक्शन गरीब भाइयों और बहनों को दिया गया। 11 करोड़ परिवारजनों को जल जीवन मिशन से नल देने का काम किया। 10 जनजाति संग्रहालयों का निर्माण किया। 4.25 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण किया गया। 53 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के कार्ड का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित कर आदिवासी भाइयों और बहनों को गौरवान्वित करने का काम किया। धारा 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों और बहनों को आरक्षण देने का काम किया। और तमाम ऐसे काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित हुआ है तो मेरा आदिवासी समाज हुआ है, मेरा गरीब समाज हुआ है, मेरा अनुसूचित जाति का समाज हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आज इन गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए 10 करोड़ किसान भाइयों और बहनों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। और गरीब और छोटे जिले जो पिछड़े हुए जनजातीय पहाड़ी है, उन जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित करके
वहां भी विकास की गंगा बहाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था जब भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास की गंगा कभी पूर्ववर्ती सरकारों में महलों की तरफ बहा करती थी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनी तो ये विकास की गंगा अब गरीबों की झोपड़ियों के कायाकल्प करने के लिए गांवों की ओर अंतिम छोर तक बह रही है। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, वंदन योजना, एकलव्य के 740 एकलव्य विद्यालय, 14,000 से अधिक पीएम श्री स्कूल, वनाधिकार कानून, सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों को, इन सभी बीमारियों के साथ साथ शिक्षा नीति में भी परिवर्तन करके हमारे गरीब भाई और बहनों को जहां अंग्रेजी में एमबीबीएस या मेडिकल की या अन्य पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनको स्थानीय भाषा और हिंदी भाषा में अनुवाद करके उनको हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध अगर इस देश के अंदर पहली बार हुई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे मध्य प्रदेश में पहली बार हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज माननीय सभापति महोदय ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के लिए आज मध्य प्रदेश के अंदर संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर का भूमि पूजन भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस प्रकार मेरी सरकार देश में मोदी जी के श्रेष्ठ नेतृत्व में 140 करोड़ भाइयों एवं बहनों के सपनों को पूरा करने की गारंटी है। और यही गारंटी आपकी 60 वर्षों की पुरानी गारंटी या फर्जी गारंटी को खत्म करती है। हमारी सरकार जो कहती है वह करती है, यही मोदी जी की गारंटी है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार SC/ST के भाइयों के कल्याणार्थ अनेक महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में प्रस्तुत कर कानून का रूप देने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। और माननीय सभापति महोदय, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, श्री राम जी सनातन काल से ही आदिवासी भाइयों के आस्था व विश्वास के केंद्र बिंदु रहे हैं। हर काज में राम नाम लिए बिना कोई काम नहीं होता है, ये आदिवासी समाज की परंपरा रही है। ये हमारी जनजातीय परंपरा का वाहक रहे। आज भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सभापति महोदय, में मेरा समय अभी बचा हुआ है, 10 मिनट दिए हैं मुझे। मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे देश मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं ने कभी खुलकर तारीफ नहीं की और कभी धन्यवाद भी नहीं दिया। जिस भवन में ये बैठे हुए हैं उसी भवन का लोकार्पण जब किया गया तो कांग्रेसियों ने कभी मोदी जी को धन्यवाद नहीं दिया। 404 करोड़ के पक्के मकान बने, मोदी जी को कभी कांग्रेस या विपक्ष ने धन्यवाद नहीं दिया। 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, कांग्रेस ने कभी मोदी जी को धन्यवाद नहीं दिया। इस देश के अंदर समस्त प्रकार की योजनाओं को लागू करके जनजाति समाज का कल्याण करने का काम किया, लेकिन मोदी जी को कांग्रेस या विपक्ष ने कभी धन्यवाद नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, एक लाइन बोल के बात खत्म करूंगा। मैं माननीय मोदी जी के लिए विपक्ष को सुनाने के लिए बोल रहा हूं, माननीय मोदी जी के लिए विपक्ष को सुनाने के लिए बोल रहा हूं कि रेत पर नाम हम लिखते नहीं, रेत पर नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं। पत्थर दिल है यारो हम तो, जो नाम सीने पर लिखते वो कभी मिटते नहीं। इस भारत का गौरव, इस भारत का इतिहास बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर जारी रहेगा। यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर। धन्यवाद।